हम शुरू कर रहे हैं क्या अभी भैया? कैपेसिटेंस। लिसन, तुम्हारे पास में कोई भी कंडक्टर है, यू हैव दिस कंडक्टर। जब तुम इस कंडक्टर को चार्ज देते हो, कोई भी चार्ज दो, पॉजिटिव चार्ज दो, नेगेटिव चार्ज दो, वट एवर काइंड ऑफ चार्ज यू आर प्रोवाइडिंग टू इट, जब तुम इस कंडक्टर को क्या देते हो? चार्ज देते हो, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? इसका जो पोटेंशियल है वो क्या होता है? बढ़ता है। जब भी कभी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो इसका पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता है। और जो पोटेंशियल बढ़ता है वो उसी ऑर्डर में बढ़ता है जिस ऑर्डर में तुमने चार्ज दिया है। Whenever charge is given to any conductor, its potential rises, its potential is increased. चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता है। समझ गए? चार्ज को दुगना कर दोगे पोटेंशियल दुगना हो जाएगा, चार्ज को आधा कर दोगे पोटेंशियल आधा हो जाएगा। और प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो लगाएंगे कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते होते हैं? कैपेसिटेंस। इस सी कांस्टेंट को हम क्या कहते होते हैं? कैपेसिटेंस। आई बात समझ में? जब भी कभी किसी कंडक्टर को आवेश दिया जाता है, उसे चार्ज दिया जाता है, तो उसका पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता है। और जो पोटेंशियल है वो उसको दिए गए चार्ज के क्या होता है आदित्य? लिख लीजिए। जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है वो उसको दिए गए चार्ज के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो। पोटेंशियल उसको दिए गए चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शन का साइन हटाया तो क्या लगाया? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को ही हमने क्या नाम दिया? कैपेसिटेंस। ठीक है? कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? यदि मैंने पोटेंशियल की वैल्यू को 1 वोल्ट कर दिया, अर्थात 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया मैंने क्या करा पटेदार? पोटेंशियल की वैल्यू को 1 वोल्ट किया, तो इससे Q बराबर क्या आएगा? V इक्वल्स टू ये किया तो C बराबर किसके आ जाएगा? Q के आ जाएगा। अर्थात क्या? 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना चार्ज चाहिए, हाउ मच चार्ज यू रिक्वायर टू इंक्रीज पोटेंशियल बाय, हाउ मच चार्ज यू रिक्वायर टू इंक्रीज पोटेंशियल बाय इज नोन एज कैपेसिटेंस। Thus the charge required to increase potential, thus the charge required to increase potential by 1 volt, thus the charge required to increase potential by 1 volt charge required to increase potential by 1 volt is known as capacitance. 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना चार्ज लगेगा उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस। ठीक है? इसकी यूनिट क्या होगी तुम बताओ? यूनिट क्या बनेगी इसकी? भाई यूनिट क्या हो जाएगी? Q बाय V, और Q मतलब क्या? कूलम, और ये क्या? वोल्ट। तो इसकी यूनिट क्या है? कूलम पर वोल्ट। और कूलम पर वोल्ट को ही हम बोलते हैं फैराड, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 फैराड किसके बराबर होता है? 1 कूलम पर वोल्ट। डोंट गेट कंफ्यूज। 1 फैराडे था, 1 फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब 96,500 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था हमने। ठीक है? तो ये इसकी यूनिट है कूलम पर वोल्ट या फिर फैराडे, सॉरी फैराड। और कैपेसिटेंस जो है ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। चले ही जाना है नजर चुरा के, फिर में बांध लेना मेरी कलाई क्यों बाहों में चले। ठीक भैया? अब मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, निहायत सिंपल सा क्वेश्चन, कि ना एक कैपेसिटर ऐसा है जिसकी कैपेसिटी है 10 माइक्रोफैराड और एक की है 15 माइक्रोफैराड। बिल्कुल सिंपल सा। एक की कैपेसिटी कितनी है और दूसरे की कैपेसिटी? इन दोनों में से ज़्यादा चार्ज कौन स्टोर करेगा? विच ऑफ दीज टू विल स्टोर मोर चार्ज?
विच ऑफ दीज टू विल स्टोर मोर चार्ज? इन दोनों में से ज़्यादा चार्ज किसने स्टोर करना है, 10 वाले ने कि 15 वाले ने? बोलो। अरे लल्लू से क्वेश्चन पूछा मैंने तुमसे, उसमें इतनी देर लगा रहे हो। हाँ बोलो कौशिक। 15 वाला नेचुरल सी बात है भाई, दो बाल्टियाँ हैं, एक 10 लीटर की बाल्टी, एक 15 लीटर की बाल्टी, तो पानी ज़्यादा स्टोर किस में होगा? 15 वाले में। 10 वाले में कम होगा कि नहीं होगा? पर कैपेसिटेंस में ऐसा नहीं है। अब ऐसा तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा नहीं, शायद कहीं ना कहीं थोड़ा चौथी तीसरी आँख खुली हो, तुम्हारी छठी इंद्री जागी हो, तो बोले इतना लल्लू क्वेश्चन तो सर पूछने वाले नहीं थे, पूछ लिया है, मतलब क्या सर लल्लू हैं? वो तो थे ही सही, खैर अपन कितनी बारी बना चुके सर को, है कि नहीं? ऐसा लगा होगा तुमको कि अपन ने वहाँ लल्लू थे, वहाँ लल्लू बनाया था उनको। ठीक भैया, तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। हम में से कई लोग यही समझते हैं कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा। सॉरी, चार्ज कितना स्टोर होगा ये सिर्फ कैपेसिटेंस पर डिपेंड नहीं करता आर्यन। चार्ज कितना स्टोर होगा दैट डजंट डिपेंड सोलली अपॉन द कैपेसिटी ओनली, दैट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल एज वेल। आपने पोटेंशियल कितना बढ़ाया है, क्योंकि चार्ज क्या आ रहा है, C इंटू वी आ रहा है। अब फर्ज करो इसका 10 है, अब इसको तुमने 20 कूलम चार्ज दिया तो इसमें आ जाएगा कितना, 200 माइक्रो कूलम आएगा। इसका आपने पोटेंशियल 10 बढ़ाया तो इसमें कितना आएगा, 150। ज़्यादा चार्ज किस में स्टोर हुआ, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? यस, कैपेसिटी डज नॉट इंटरप्रेट कि इसमें ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा कि कम होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि ज़्यादा चार्ज भी स्टोर हो रहा है। कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आप पहले वाले का 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाते हो तो 10 माइक्रो कूलम की चार्ज की ज़रूरत है, और दूसरे का 1 वोल्ट बढ़ाते हो तो उसमें 15 माइक्रो कूलम चार्ज की ज़रूरत है। शीतल यहाँ ध्यान देना, हम यार वो ज़्यादा अटेंशन कैरी कर रहा है, मैं कम कर रहा हूँ जो बोल रहा हूँ यहाँ पर, जिसकी बात सुनने हम आए हैं। बताइए, बोलिए। यहाँ एक भाई कैपेसिटी का मतलब होता है 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना चार्ज चाहिए, 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना चार्ज चाहिए उसे क्या बोलते होते हो तुम लोग? सुनाई कम पड़ता है रे, मेरे को बोला करो मुँह से। 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना चार्ज लगता है उसे बोलते हैं कैपेसिटी। पहले वाले का 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए 10 माइक्रो कूलम चार्ज लग रहा है, दूसरे वाले का 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए 15 माइक्रो कूलम चार्ज लग रहा है। ज़्यादा चार्ज किस में लग रहा है, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? दूसरे वाले में चार्ज ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपने टोटल वोल्टेज कितना दिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ज़्यादा चार्ज किस में स्टोर होगा। समझ में आई बात? तो जो कैपेसिटेंस होता है दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट capacity of the capacitor. Remember always, capacitance does not give you the information about the capacity of the capacitor. Capacity of capacitor depends upon the capacitance as well as the potential difference which has been provided to it. समझ में आ रही है मेरी बात? एक तो तुम बड़े मुर्दा दिखते हो कुछ लोग यार, बहुत ही यार, मतलब ऐसा लगता है पता नहीं जैसे मार मार के बैठा दिया पढ़ाने यार। क्या मुर्दा हो रहते हो सालो यार तुम यार। किसी किसी का तो चेहरा देख के लगता है कि क्यों आए हैं यार ये। आंखों में नींद नजर आ रही है, पढ़ने जबरदस्ती बैठ गए हैं। मैं मेरे लिए पढ़ा रहा हूं। कैपेसिटेंस कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट, कैपेसिटी जो है वो किस किस बात पर डिपेंड करेगी? एक तो कैपेसिटेंस पर भी और दूसरा किस पर? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आई बात? लिख लीजिएगा, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर of capacitor depends upon its capacitance and potential difference both.
Capacity of capacitor depends upon its capacitance and potential difference. कर लिया? ये एग्जाम्पल लिखिए और जिनको जिनको एक सवाल लिखिए. On giving 30 microcoulomb charge to a conductor, on giving 30 microcoulomb charge to a conductor, its potential is increased by 15 volts. On giving 30 microcoulomb charge to a conductor, its potential is increased by 15 volts. On giving 30 microcoulomb charge to a conductor, its potential is increased by how much? 15 volts. Determine its capacitance. On giving 30 microcoulomb charge to a conductor, its potential is increased by 15 volts. Determine its capacitance. हो गया? लल्लू सवाल है, कुछ है नहीं करने का. Q की वैल्यू 30 माइक्रोकूलम, पोटेंशियल 15 वोल्ट बढ़ा. सॉल्विंग दिस विल गिव यू कितना? C की वैल्यू कितनी? 2 माइक्रोफैराड. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है भैया? समानांतर प्लेट संधारित्र क्या है, ज़रा समझिए. इसमें ना ये ऐसी दो प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं. किसी भी शेप की हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि वो रेक्टेंगुलर हो. दे मे बी रेक्टेंगुलर, दे मे बी स्क्वायर, दे मे बी सर्कुलर, दे मे बी ऑफ एनी रैंडम शेप एज वेल. देयर आर टू प्लेट्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर. यू सी, ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं. इन दोनों का एरिया कितना है? इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? d. इन दोनों प्लेटों का एरिया a है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? d है. और इन प्लेटों के बीच में जो है ना वो कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक रखते हैं हम. क्या रखते हैं हम? डाइलेक्ट्रिक. मतलब इंसुलेटर. दैट मे बी एयर, दैट मे बी वैक्यूम, दैट मे बी वाटर, दैट मे बी माइका, दैट मे बी एनीथिंग. नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक विच डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच डजंट कंडक्ट चार्ज. इनके बीच में हमने रखा है. ठीक है. प्रिसाइजली अगर इन दोनों के बीच में हमने किसको रखा है? प्रिसाइजली अगर हमने इन दोनों के बीच में एयर रखी है या वैक्यूम रखी है, अर्थात इसे हम बोलते हैं एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. क्या बोलते हैं सर नूर? तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी? इसकी कैपेसिटी होगी एप्सिलॉन नॉट a होल अपॉन d. क्या होगी इसकी कैपेसिटी? एप्सिलॉन नॉट a होल अपॉन d. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम 8.854 10 टू द पावर -12. उसकी वैल्यू होती है. a प्लेटों का एरिया है और d क्या प्लेटों के बीच की? करिए. ठीक है. अगर दोनों प्लेटों का एरिया इक्वल नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, हम दोनों का कॉमन एरिया लेंगे. अगर दोनों प्लेटों का एरिया इक्वल नहीं है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? कॉमन एरिया लेंगे. जैसे ये है, मान लो एक छोटी एक बड़ी है, तो जो भी इनका कॉमन एरिया आएगा वो हम एरिया करेंगे. ठीक है. चलो, तो ये इसकी कैपेसिटी आ गई साहब, आ गई. अभी सुनिए, ये कैपेसिटर का ना सिंबल ये होता है. कैपेसिटर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. दोनों का साइज सेम रखते हैं, ऐसा ऐसा. ये कैपेसिटर का सिंबल है. ठीक है. मतलब ये दोनों जो लाइन है वो दोनों पैरेलल प्लेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं. दोनों लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? सुनाई कम पड़ रहा है मेरे को. पैरेलल प्लेट्स को. ठीक है. अभी सुनिए, लिसन. अभी तुम्हारे पास में क्या है? ये दोनों प्लेटें थी इस तरह की, ऐसी हैं. ये 3D में देख रहे हैं हम इसको, ऐसी रखी है. इनके बीच में मैंने क्या करा? इनके बीच में मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया. क्या रख दिया इनके बीच में? मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक. मैंने डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरह से रखा है कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? d है. जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी मोटाई कितनी है? उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है. दोनों प्लेटों के बीच में t मोटाई का, कितनी मोटाई का? t थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन क्या?
डी माइनस टी समझ गए। इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी भाई? यहाँ तुमने क्या करा है, दोनों प्लेटों के बीच में क्या, ये कैपेसिटी किसकी थी? ये एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। बोलिए ये कौन सा कैपेसिटर था? एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी ये थी। अभी माना कि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी है जैसी थी, लेकिन मैंने क्या करा, पहले पूरी तरह से क्या रखी थी प्लेटों के बीच? एयर थी। पहले पूरी स्पेस में ही क्या थी? पूरी स्पेस में एयर थी। अब तुमने क्या करा, उसमें पार्शियल स्पेस में तुमने किसको रखा? डाइलेक्ट्रिक को, और बाकी में एयर है। तो जो कैपेसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या? डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन। अंडरस्टूड? कर लीजिए। कैपेसिटी क्या आ रही है साहब? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। वन थिंग यू शुड रिमेंबर ऑलवेज कि ये जो कैपेसिटी है ये इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती। दिस कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्लैब। ये स्लैब की पोजीशन पर हरगिज निर्भर नहीं करती। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? कि भैया ये जैसे तुम्हारे पास में दोनों प्लेटें थी, अभी डाइलेक्ट्रिक को तुम बिल्कुल बीच में कर दो, या तुम डाइलेक्ट्रिक को क्या कर दो, किसी एक प्लेट के पास में रख दो, कैपेसिटी यही आएगी। आई बात समझ में? इसको बिल्कुल बीचों बीच कर दो भाई, कुछ भी यहाँ पर तुमने जैसे ये स्लैब रखी है तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होना मसले की बात यह है कि ये इनके बीच में होना। यहाँ दो चीज़ें मायने रख रही हैं, स्लैब की थिकनेस कितनी है, स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। इट इज़ क्वाइट इमटेरियल कि आपने स्लैब को कहाँ रखा है। पोजीशन डजंट मैटर। से समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे अपन ने गॉस लॉ में पढ़ा था कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होना, उसकी पोजीशन मायने लिख लीजिए। कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्लैब। Capacity is independent of the position of the slab. स्लैब की पोजीशन हरगिज 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 निर्भर मायने नहीं रखती। पार्डन मी? स्लैब, SLAB, यस। तो स्लैब सुनाई दिया? So position of the slab is immaterial. से ये मायने नहीं रखता कि स्लैब की पोजीशन क्या है। अर्थ तात्पर्य केवल मेरे को इससे ही है कि स्लैब उनके बीच में होना, कहाँ होना, वो मायने नहीं रख रहा। बोलो ठीक है? चलो, तो ये सब समझ में आ गया तुमको? अरे समझ में आ गया या नहीं आ गया? कैपेसिटी कितनी आएगी, दैट यू अंडरस्टूड? वेल एंड गुड। आगे सुनो। अब फर्ज करो कि मैंने जैसे ये जो था, अगर यहाँ पर मैंने ये जो जैसे ये रखा है और इसके बीच में ये जो मैंने स्लैब रखी है, मैंने ये जो स्लैब रखी है, यदि ये काहे की है? मेटल है। क्या है ये? तो जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। और मेटल का के कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। मेटल का के कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो कैपेसिटी क्या आएगी?
कैपेसिटी आ जाएगी। बोलिए, अगर आपने क्या कर दिया, उसके बीच में क्या रख दिया, मेटल रख दी, तो कैपेसिटी कितनी आ गई, डी मोटाई, डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी थी, उसके बीच में आपने कितनी मोटाई की स्लैब रखी, टी मोटाई की मेटालिक स्लैब रखी। से कर लिया। अब ये जो कैपेसिटी आ रही है, ये पहले वाली कैपेसिटी के कंपैरिजन में क्या आ रही है, पहले वाली मतलब जब एयर थी तब कैपेसिटी क्या थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जब एयर थी तो कैपेसिटी क्या थी, और यहाँ पर क्या आ रही है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो कैपेसिटी पहले के कंपैरिजन में क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो अब की जो कैपेसिटी आ रही है, मतलब इफ़ यू कीप अ मेटेलिक स्लैब, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इसको अगर मैं इस कैपेसिटी को यदि मैं सी डैश नाम दूं, तो तुम क्या पा रहे हो कि जो सी डैश है उसकी वैल्यू सी से क्या आ रही है, और ये कुछ इस तरह से काम हो रहा है, इट इज़ बिहेविंग लाइक अ कैपेसिटर। ये किसी ऐसे कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है कि जैसे दोनों प्लेटों के बीच में एयर हो। अगर दोनों प्लेटों के बीच में एयर हो और उनके बीच में डिस्टेंस डी माइनस टी हो, तो कैपेसिटी कितनी होती है, यही होती है ना, कि कुछ और होती है। सो इट इज़ बिहेविंग लाइक अ कैपेसिटर such that separation between plates is d minus t and air is there between plates। समझ में आ रही बात। अगर मैं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी इफेक्टिवली डिस्टेंस d माइनस टी करके रख दूं और क्या कर दूं, एयर कर दूं, तो कैपेसिटी कितनी होगी, अंडरस्टूड। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d माइनस टी, तो कैपेसिटेंस कितना आएगा, क्लियर। बोलिए, क्या ये समझ में आया सभी को, वेल एंड गुड। अभी अगर मैंने दोनों प्लेटों के बीच एक थिन मेटालिक फॉइल ले ली, थिन, क्या ली मैंने, व्हाट इज दिस, थिन मेटालिक फॉइल, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल ले ली अपन ने, मान लो एक पत्ती से ले ली, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इस केस में कैपेसिटेंस क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या, डी माइनस टी होगा, क्योंकि मेटल है ना। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, चूंकि यहाँ पर सिंस टी इज अप्रोक्सीमेटली, अरे टी कितना अप्रोक्सीमेटली, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट, भाई क्योंकि तुमने थिन ली है, तो इससे क्या मतलब हुआ, कैपेसिटेंस में क्या चेंज आया, हरनूर बोल, मतलब कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आया। सो इफ यू आर गोइंग टू कीप अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटी डज नॉट चेंज कंसिडरेबली। तो इस केस में कैपेसिटेंस में कोई चेंज, ठीक। चलो, अब यहाँ पर यदि मैंने अभी पार्शियल स्पेस डाइलेक्ट्रिक से रखी थी, कैसे रखी थी, पार्शियल स्पेस, अगर मैं पूरे को ही डाइलेक्ट्रिक से कवर कर दूं तो कैपेसिटी क्या आएगी, जरा बताइए। इफ होल स्पेस बिटवीन प्लेट्स इज कवर्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, पूरी स्पेस को आपने डाइलेक्ट्रिक से कवर कर दिया, देन कैपेसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या आया, कृष्णा बोलो। अरे क्या करोगे तुम बालक, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, अब टी की वैल्यू डी के बराबर होगी, क्या मैंने मेटल थोड़ी ना बोला, मैंने बोला ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है प्रिसाइजली। तो फार्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, और टी की वैल्यू कितनी, टी की वैल्यू डी के बराबर ही हो गई। हाँ जी, डी माइनस डी प्लस डी बाई के, डी से डी क्या हो गया, घूम फिर के ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा,
ठीक है, तो तुम एक बात समझ सकते हो कि यहाँ जो कैपेसिटी आ रही है वो क्या आ रही है, k टाइम्स आ रही है। यहाँ जो कैपेसिटी आ रही है वो पहले के कितने गुनी आ रही है, k टाइम्स। ठीक है, इफ होल स्पेस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स बिटवीन प्लेट्स इज कवर्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, तो क्या होगा उस स्थिति में, क्या होगा भैया, उस स्थिति में कैपेसिटी जो है वो k गुनी हो जाएगी। अभी आपने क्या करा था, आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी। कितनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी आपने, अगर एक से ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। अगर आपने क्या करा, अभी एक स्लैब रखी थी अपन ने, अभी क्या करा अपन ने, मोर देन वन स्लैब रख दी। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, ऐसा भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस T1 प्लस T1 बाई K1, माइनस T2 प्लस T2 बाई K2, माइनस T3 प्लस T3 बाई K, बोलो ना, इस तरीके से ही आ जाएगा। कहिए, ठीक। अब अगर अभी क्या था, अपन ने जब प्लेटों के बीच में ना पार्शियल स्पेस में एयर रखी थी, पार्शियल स्पेस में डाइलेक्ट्रिक था। अब अगर पूरे में ही डाइलेक्ट्रिक आ जाए, जैसे ये एक डाइलेक्ट्रिक आ गया, फिर ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक आ गया, फिर ये तीसरा डाइलेक्ट्रिक आ गया, ऐसा करते करते क्या हुआ, आखिरी में ये एक और डाइलेक्ट्रिक आ गया। मतलब क्या हुआ, जैसे इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, इसकी थिकनेस T3 है, कहीं एयर है ही नहीं, और इसकी थिकनेस Tn है। ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना इतना इतना। तो यहाँ क्या होगा, जब ऐसी पिक्चर बनेगी तो नेचुरल सी बात है D बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn बराबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ोगे आप तो T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn की वैल्यू किसके बराबर हो गई, सुनाई कम पड़ रहा है मेरे को, D के बराबर हो गई। जब ऐसा रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये D और ये सब बराबर हो गए, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हाँ जी, ये कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल हो जाने के फलस्वरूप क्या होगा, अब जो कैपेसिटी आएगी वो क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना, ठीक, कर लीजिए। चलो, इनके बीच की आधी स्पेस को तुमने डाइलेक्ट्रिक K1 से कवर किया,
और बाकी की आधी स्पेस को तुमने डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 से कवर किया। आधी स्पेस को किससे कवर किया? आधी स्पेस को किससे? इसका इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए। क्या बताइए? इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या आया? इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी? इसकी कैपेसिटी आएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन आधी स्पेस मतलब D/2। आधी स्पेस मतलब D/2। कहो अब ये क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या? एलसीएम लो तो यहाँ K2 यहाँ K1 होल अपॉन क्या? फिर ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा ये? 2K1 K2। ये आई कैपेसिटी। नाउ आई एम हियर टू फाइंड आउट इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट मीन्स दैट मैं ये दोनों प्लेटों को हटाकर, ये दोनों डाइलेक्ट्रिक को हटाकर आई एम गोइंग टू कीप अ सिंगल डाइलेक्ट्रिक। मैं क्या रखूँगा इसके बीच में? एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक रखूँगा कि कैपेसिटी उतनी आए जितनी पहले आ रही थी। तो कितनी आएगी कैपेसिटी? इस केस में कैपेसिटी कितनी आएगी? इफ़ आई एम गोइंग टू प्लेस अ सिंगल डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स देन हाउ मच कैपेसिटी आई विल फाइंड? कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आएगी। दैट शुड बी इक्वल टू दिस वन। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? उसको छोड़ के बाकी सबको सेम रखना है। तो सॉल्विंग दिस विल गिव यू क्या? K की वैल्यू क्या आएगी? 2K1 K2 अपॉन क्या? K की वैल्यू आएगी 2K1 K2 अपॉन, करिए